मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने मुझे विवश कर दिया है। यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को अनदेखा किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी भी तुम्हारे पास कोई संदेश लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रत्येक संदेश को इग्नोर करके मुझे दुखी किया है। इस वजह से मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंची है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ही संदेश लेकर आता हूँ, और तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि तुम इस प्रकार से अपना विश्वास तोड़ोगे तो तुम्हें मेरी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर तनिक भी विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल में सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हर हर महादेव जी लिख दीजिए और अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज करके अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ऊर्जा से अपनी ओर आकर्षित किया है। इस संदेश को तुमने अपनी आकर्षक शक्ति से अपनी ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में तुम इसे किसी भी हाल में बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश आ गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर घूम रही हो। मेरे बच्चे, जिन सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे थे वह इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होगा। यह सांकेतिक रूप से तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि एक बार यदि उनका अंत हो गया तो तुम्हें कभी पीड़ा नहीं पहुँचा पाएंगे। एक चमत्कार होगा जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मैं तुम्हें यह राज बताने आया हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख, और सुख के भी पीछे छुपा हुआ आता है बड़ा ओढ़े सुर्खियाँ आस लगाई बैठा होता है। दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। वह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है। दुख को कभी भी एक समय के लिए पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो उसका जीवन सरल सफल होता है, मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते हो और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलोगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत परिश्रमी और मेहनती हो। बस तुम्हें यह मार्ग मिला है। वह मार्ग तुम्हें ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए
तुम्हें अपनी भीतरी शांत रखनी होगी। तुम्हारी भीतरी मन शांत होगा तभी तो अपनी परिस्थिति को समझ पाओगी। एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों ही अपने आप को साबित करना, एक नए रिश्ते को समझने की कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्म संघर्ष की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रहा हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्तों का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य पुष्कर प्रतीत होता है मेरे बच्चे, यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है। इसमें जटिलता आती है। तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों तक चले, जो हर पल नया हो, अनोखा हो, एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस कर सके, यह सोचें कि रिश्ता कितना खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटने वाली हैं। आने वाला वह समय होगा जब यह अपने जन्मोत्सव पर पहुंचेगा। तुम्हारे लिए चीज़ बदलेंगी, नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन नए अवसर भी आएंगे। वह लोग कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे, वह अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें धमकी नहीं बल्कि रहम दिल की हो। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यह भी तुम्हारा चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कितने सक्षम हो, मनुष्य हो, दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते हो। तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने के बारे में ही सोचते हो, लेकिन यह वही समय है जब तुम सब कुछ साबित कर सकते हो। बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रखना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें कुशलता के साथ संपन्न होगा। ऐसा शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा।